हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आभा इंग्लिश क्लासेस। इस वीडियो में हम आई हैव अ ड्रीम पढ़ने वाले हैं, जो कि रेनबो पार्ट 2 का 4th चैप्टर है। पहले हमने पिछले वीडियोस में हमने 3 चैप्टर्स तक कंप्लीट कर लिए थे। जो इसके पहले के 3 चैप्टर्स हैं वो उनको कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं आई हैव अ ड्रीम, जिसके राइटर है मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ठीक है, तो जो आई हैव अ ड्रीम है इसका मतलब है कि मेरा एक सपना है, और ये एक स्पीच है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद चैप्टर पे मूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख लेते हैं। मार्टिन लूथर किंग जूनियर 1929 टू 1968। तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर का जो जन्म हुआ था वो 1929 में हुआ था, और उनकी मृत्यु हुई थी 1968 में। ठीक है, बैप्टिस्ट मिनिस्टर बाय ट्रेनिंग, वो ट्रेनिंग से यानी प्रशिक्षण से एक बैप्टिस्ट मिनिस्टर थे। ठीक है, बिकम अ सिविल राइट्स एक्टिविस्ट अर्ली इन हिज करियर। ठीक है, वो एक सिविल राइट एक्टिविस्ट, यानी जो सिविल का मतलब होता है नागरिक अधिकार, जो एक्टिविस्ट होता है मतलब कार्यकर्ता, एक बन गए थे अपने अर्ली करियर में, मतलब अपने करियर के शुरुआती दौर में वो एक नागरिक अधिकार कार्यकर्ता बन गए थे। Leading the Germany bus boycott and helping to found the Southern Christian Leadership Conference। ठीक है, और उन्होंने लीड किया था मॉन्ट जर्मनी बस बायकॉट। ठीक है, तो ये बस बायकॉट था जिसमें आपने सुना होगा इसके बारे में, जो अमेरिका में ब्लैक एंड वाइट्स में जो डिस्क्रिमिनेशन होता था कि उसमें जो पहली कुछ सीटें होती थी वो वाइट के लिए रिजर्व होती थी, और पीछे की जो सीटें होती थी वो ब्लैक उसमें बैठ सकते थे। तो उसमें कुछ ऐसा हुआ था एक लेडी के साथ, क्योंकि उसने अपनी सीट पे से हटने से मना कर दिया था इस वजह से, और बहुत सारे मतलब उनका हनन हुआ, बहुत सारे वाइट्स ने उसका विरोध किया, फिर जाके ब्लैक्स ने भी उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया, और ये बहुत बड़े एक तरह से एक मूवमेंट बन गया था। ठीक है, आंदोलन हुआ इसके खिलाफ में कि सबको बराबर का हक मिलना चाहिए। तो उसी को उन्होंने बहुत ज़्यादा लीड किया। ठीक है, मतलब उसका नेतृत्व किया मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने, और उन्होंने फाउंड यानी उसकी स्थापना की, किसकी, साउदर्न क्रिश्चियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस की भी स्थापना की। इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी, इन्फ्लुएंस्ड का मतलब होता है प्रभावित होना। ठीक है, और जो मार्टिन लूथर किंग जूनियर है वो गांधी जी से काफी प्रभावित थे। हिज फिलोसफी ऑफ नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस बाउट हिम वर्ल्ड वाइड अटेंशन। उनकी जो फिलोसफी थी, मार्टिन लूथर किंग जूनियर की जो फिलोसफी थी ऑफ नॉन वायलेंट यानी अहिंसा की, अहिंसा के दम पे किसी चीज को मतलब अहिंसा करके अपना हक पाने की जो उनकी जो फिलोसफी थी, उसके वजह से उनको पूरी दुनिया में अटेंशन मिला, पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ, मतलब सारे दुनिया के लोग इनको जानने लगे। In 1964, King became the youngest person to receive the Nobel Prize for his effort to end segregation and racial discrimination। ठीक है, 1964 यानी 1964 में किंग जो है यानी मार्टिन लूथर किंग जूनियर सबसे यंगेस्ट पर्सन यानी सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए जिनको नोबेल प्राइज मिला था। फॉर हिज एफर्ट टू एंड सेग्रीगेशन एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। फॉर हिज एफर्ट मतलब उनके प्रयासों के कारण, क्योंकि उन्होंने सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथकीकरण, या फिर किसी को मतलब किसी को छोटा समझ के उसको अपनी सोसाइटी से अलग कर देना, उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है कि किसी भी बेस पे, जैसे यहाँ पे रेशियल है, ठीक है, उस पे डिस्क्रिमिनेशन करना, भेदभाव करना। ठीक है, और रेशियल का मतलब होता है कि कलर के ऊपर किसी के साथ भेदभाव करना, तो इसको उन्होंने खत्म किया था थ्रू सिविल एंड अदर नॉन वायलेंट वे। सिविल डिसोबीडियंस का मतलब है सविनय अवज्ञा, मतलब उसमें लोगों के साथ कोई भी मतलब हिंसा नहीं करना, बल्कि अहिंसात्मक तरीके से उन्होंने ये जो डिस्क्रिमिनेशन था, ये जो सेग्रीगेशन था ब्लैक एंड वाइट्स में, उसको खत्म किया। ठीक है, अपने नॉन वायलेंट अहिंसात्मक तरीके से। King was assassinated on April 4, 1968 in Memphis, Tennessee। किंग वॉज एसेसिनेट का मतलब होता है कि मतलब उनका कत्ल करना। ठीक है, उनको गोली मार दी गई अप्रैल 4 अप्रैल को 1968 में इन मेम्फिस। ठीक है, एक अमेरिका का एक शहर है टेनेसी में। ठीक है, मेम्फिस नाम की एक जगह पे। किंग्स इम्पोर्टेंस वर्क इंक्लूड स्ट्रेंथ टू लव, स्ट्राइव टुवर्ड फ्रीडम,
द Montgomery स्टोरी, वाई वी कांट वेट एंड वेयर डू वी गो फ्रॉम हियर, चॉज और कम्युनिटी। ठीक है, तो ये सारे जो नाम है ये इंपॉर्टेंट उनकी रचनाएं हैं। ठीक है, आई हैव अ ड्रीम is a speech he delivered on the step of the Lincoln Memorial in Washington DC on August 28, 1963। जो ये आई हैव अ ड्रीम है, ये उनका उनका एक स्पीच है जो उन्होंने कहाँ दिया था, लिंकन मेमोरियल की सीढ़ियों पे दिया था, जो कि वॉशिंगटन डीसी में है, जो कि यूएस की राजधानी है, वहाँ पे दिया था ऑन August 28, 1963। ठीक है, 28 अगस्त को 1963 में ये जो आई हैव अ ड्रीम है एक स्पीच है जो उनके द्वारा दिया गया था लिंकन मेमोरियल में। ठीक है, here he speaks about his dream of seeing Alabama as a developed state। वहाँ यहाँ पे उन्होंने बताया कि उनका एक सपना है कि वो अलाबामा को एक डेवलप स्टेट के रूप में देखें, फ्री ऑफ रेशियल डिस्टिंक्शन बिटवीन वाइट्स एंड ब्लैक्स, और वो फ्री ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन डिस्टिंक्शन, जो भेदभाव होता था वाइट और मतलब काले और गोरों के बीच का, उससे मुक्त हो, वो जो डेवलप स्टेट हो वो उससे मुक्त हो। The speech had the huge impact in raising public consciousness for civil rights movement and in establishing King as one of the greatest orator in American history। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि ये जो स्पीच था जो उन्होंने दिया था वो उसका काफ़ी असर पड़ा लोगों पे। ठीक है, और मतलब सिर्फ ब्लैक लोगों पे नहीं, वाइट लोगों पे भी काफ़ी इसका असर पड़ा, और मतलब कॉन्शियसनेस मतलब सबकी चेतना पे काफ़ी असर पड़ा इसका। फर्स्ट राइट सिविल राइट मूवमेंट, ठीक है, जो नागरिक अधिकार जो आंदोलन था उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा, मतलब प्रभाव हुआ, और इन एस्टेब्लिशिंग किंग एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ओरेटर इन अमेरिकन हिस्ट्री। और इस स्पीच के कारण वो मतलब हिस्ट्री, अमेरिकन हिस्ट्री के एक महान ओरेटर्स यानी जो वक्ता थे उनमें से एक बन गए। नेक्स्ट है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, आई हैव अ ड्रीम। फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसको देखते हैं। 5 years ago, 5 अगो का मतलब होता है कि 100 साल पहले। एक स्कोर में 20 साल होते हैं तो 5 में 100 हो गए। A great American in whose symbolic shadow we stand signed the Emancipation Proclamation। ठीक है, यहाँ पे मार्टिन लूथर किंग जूनियर बोल रहे हैं कि 100 साल पहले एक ग्रेट अमेरिकन, ठीक है, यहाँ पे वो लिंकन की बात कर रहे हैं, अब्राहम लिंकन की बात कर रहे हैं। ठीक है, जिनके हम लोग शैडो में, जिनकी हम लोग ये छाया में खड़े हैं, साइन द इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन, वो उन्होंने साइन किया था, यहीं पे साइन हुआ था। इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन का मतलब होता है सहमति पत्र। दिस मोमेंटस डिग्री केम एज अ ग्रेट बीकन। ये जो मोमेंटस, मोमेंटस का मतलब होता है इम्पॉर्टेंट, जो बहुत ज़रूरी होता है, और डिक्री का मतलब घोषणा। ठीक है, ये जो बहुत इंपॉर्टेंट जो घोषणा हुआ था, जो महत्वपूर्ण जो घोषणा हुई थी इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की, में एज अ ग्रेट बीकन, ये एक बीकन यानी मतलब सूर्य की किरणों की तरह आया। बीकन लाइट ऑफ होप टू मिलियंस निग्रो स्लेव्स, मतलब हजारों लाखों निग्रो गुलाम जो है उनके लिए एक आशा की किरण बन के आया। who had been seared in the flame of withering injustice, जो कि फ्लेम्स ऑफ विदरिंग इंडस्ट्री यानी अन्याय की जो तपती हुई जो ज्वाला थी, जो ज्वाला है उसमें जल रहे थे। सीड का मतलब होता है जलना, ठीक है, और फ्लेम्स का मतलब होता है ज्वाला। ठीक है, जो अन्याय की तपती हुई ज्वाला थी उसके अंदर जो जल रहे थे जो निग्रो स्लेव्स, उनके लिए जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था वो एक लाइट, एक प्रकाश, आशा के प्रकाश की किरण की तरह आया। It came as a joyous daybreak to end the long night of captivity। और ये एक long night of captivity का मतलब होता है बहुत लंबे कैद की बहुत लंबी रात को खत्म करने के लिए एक बहुत ही खुशनुमा सुबह की तरह आया, जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था। But 100 years later, we must face the tragic fact that the Negro is still not free। लेकिन 100 साल बाद भी हम ये देख रहे हैं, हम ये फेस कर रहे हैं, ये जो भयंकर जो मतलब फैक्ट है, जो तथ्य है हमारे सामने, ये जो दिख रहा है कि जो निग्रो हैं ये अभी तक फ्री नहीं है। ठीक है,
तो निग्रो सबसे पहले देख लेते हैं क्या होते हैं। तो निग्रो काले लोग होते हैं जिनको मतलब एक तरह से बहुत ही अकेले एक आइलैंड पे रहने के लिए भेज दिया जाता था, और वो बिल्कुल एक स्लेव्स होते थे, ठीक है। उनको गुलाम खरीदा जाता था, उनको बेचा जाता था सामान की तरह, ठीक है। उनको अपने मतलब अपने गुलामी करने के लिए उनको खरीदा और बेचा जाता था। निग्रो वो होते थे, ये बहुत ही काले लोग होते थे। निग्रो इज स्टिल नॉट फ्री, जो निग्रो है वो बिल्कुल भी अभी तक फ्री नहीं है, 100 साल बाद भी। 100 years later, the life of the Negro is still sadly crippled by manacles of segregation and the chain of discrimination. और 100 साल बाद भी जो लाइफ है, जो निग्रोज का जो जीवन है, वो अभी भी क्रिपल्ड यानी कुचला हुआ है, मतलब जकड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ है। मैनेकल्स का मतलब होता है हथकड़ी, हथकड़ियों में, ठीक है। ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है पृथक्करण या अलगाव। एंड द चेन्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, और भेदभाव के जंजीरों से जकड़ा हुआ है। जो निग्रोस के लाइफ है वो अभी तक उसी चीज में फंसी हुई है, ठीक है। उनके साथ अभी भी बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है। 100 years later, the Negro lives on a lonely island of poverty in the midst of a vast ocean of material prosperity. और हम ये देख रहे हैं कि जो निग्रो है वो अभी भी अकेले आइलैंड पे रहते हैं, लोनली आइलैंड यानी अकेला आइलैंड, ठीक है। ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के अकेले द्वीप पे रहते हैं। आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, द्वीप पे रहते हैं। इन द मिड्स ऑफ वास्ट ओशन ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, मटेरियल प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है कि भौतिक समृद्धता, ठीक है। इस भौतिक समृद्धि के विशाल जो महासागर है, इसका मतलब है कि अमेरिका को बोल रहे हैं कि अमेरिका में इतनी ज्यादा भौतिक समृद्धि है, इसके बीच भी जो निग्रो हैं वो अकेले, गरीबी के अकेले आइलैंड पे रह रहे हैं, ठीक है। वो अभी तक इतने गरीब क्यों हैं, ऐसा पूछ रहे हैं। 100 still languishing in the corner of American society and find himself an exile in his own land. और निग्रोज जो है वो अभी तक उधर ही फंसे हुए हैं, अमेरिकन कॉर्नर्स में फंसे हुए हैं, एंड सोसाइटी, और उनके अमेरिकन सोसाइटी के कॉर्नर्स में फंसे हुए हैं। एंड फाइंड हिमसेल्फ एन एग्जाइल इन हिज ओन लैंड, और वो खुद को एक एग्जाइल का मतलब होता है देश निकाला, ठीक है। अपने ही लैंड से वो एक देश निकाले की तरह रहते हैं। So we have come here today to dramatize an appealing condition, और हम इसलिए यहाँ पे आ जाए हैं कि इस जो appealing condition, ये जो भयंकर जो स्थिति है निग्रोस की, उसको हम ड्रामेटाइज कर सके, उसको हम दिखा सके, उसको नाटकीयकरण कर सके। It is obvious today that America has defaulted on this promissory note insofar as her citizens of color are concerned. ये ऑब्वियस है, ये स्पष्ट है आज कि जो अमेरिका है वो उसने जो अपनी प्रोमिसरी नोट की थी, जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन की जो नोट था, उसमें वो चूक गया, उसको पूरा करने में चूक गया है। क्योंकि अभी भी यहाँ पे जो सिटीजन्स के, जो नागरिकों के जो कलर हैं, उन पे भेदभाव होता है, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ऑनरिंग दिस सेक्रेड ऑब्लिगेशन, ये जो सेक्रेड ऑब्लिगेशन यानी जो पवित्र जो दायित्व दिया गया था अमेरिका को, उसका सम्मान करने के बजाय अमेरिका हैज गिवन द निग्रो पीपल अ बैड चेक। इसका सम्मान, इस जो इमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन था उसका सम्मान करने के बजाय अमेरिका ने निग्रो लोगों को एक बैड चेक दे दिया है, एक बुरा चेक दे दिया है, जिसको हम कैश नहीं कर सकते, वो चेक दे दिया है। विच हैज कम बैक मार्क इनसफिशिएंट फंड, और ऐसा चेक दे दिया है जो कि बैंक से उस पे अनसफिशिएंट फंड लिख के वापस आ गया है, मतलब अपर्याप्त इसमें धनराशि है, ठीक है। ऐसा लिख के वो चेक हमारे पास वापस आ गया है। बट वी रिफ्यूज टू बिलीव दैट द बैंक ऑफ जस्टिस इज बैंकरप्ट, लेकिन हम ये मानने से इनकार करते हैं, हम ये विश्वास करने से इनकार करते हैं। रिफ्यूज का मतलब होता है मना करना या इनकार करना, कि जो बैंक ऑफ जस्टिस है, जो न्याय का जो बैंक है, वो कभी भी बैंकरप्ट हो सकता है, वो दिवालिया हो सकता है। हम ये कभी नहीं मानते हैं कि जो न्याय का जो बैंक है वो कभी दिवालिया हो सकता है। To believe that there are insufficient fund in the great vaults of opportunity of the nation, हम ये भी मानने से मना करते हैं या इनकार करते हैं कि यहाँ पे insufficient fund है in the great vaults of opportunity of the nation, कि इस नेशन में, इस राष्ट्र की जो
बहुत ही विशाल जो भंडार है, अवसरों का जो भंडार है, उसके बीच में इनसफिशिएंट फंड है निग्रोज के लिए, हम ये भी मानने के लिए इनकार करते हैं। सो वी हैव कम टू कैश दिस चेक, और इसलिए हम यहाँ पे इस चेक को हम भजाने आए हैं, मतलब बुनाने आए हैं। अ चेक दैट विल गिव अस अपॉन डिमांड, और ये चेक जो हमें देगा हमारे डिमांड, हमारी जो मांगे हैं वो देगा। रिचेस ऑफ फ्रीडम एंड सिक्योरिटी ऑफ जस्टिस, जो कि हमारी आज़ादी और हमारे जो न्याय की जो सुरक्षा है उसको हम तक पहुंचाएगा। We have also come to this hallowed spot, हम यहाँ इसलिए भी आए हैं इस पवित्र स्थान पे। हेलोवेड स्पॉट का मतलब इस पवित्र स्थान पे। टू रिमाइंड अमेरिका ऑफ द फियर्स अर्जेंसी ऑफ नाउ, हम अमेरिका को ये याद दिलाने आए हैं कि अभी तत्कालिक समय की जो अर्जेंसी है, जो ये मतलब तीव्रता है, यानी जो यहाँ पे की जो मांग है, मतलब वक्त की जो मांग है वो क्या है, हम ये याद दिलाने आए हैं अमेरिका को। दिस इज नो टाइम टू एंगेज इन लग्जरी of cooling off or take the tranquilizer drug of gradualism, ठीक है। और ये टाइम नहीं है कि हम लग्जरी में, हम ये जो लग्जरी जो चीज़ें हैं उनमें व्यस्त हो जाएं, ठीक है, इंगेज हो जाएं, ठीक है। ऑफ कूलिंग ऑफ, और ठंडे हो जाए, मतलब हमारी जो मांगे हैं उसको हम मतलब थोड़ी देर के लिए छोड़ दें। और टेक द ट्रैंक्विलाइजर ड्रग ऑफ ग्रेजुअलिज्म, और ट्रैंक्विलाइजर ड्रग का मतलब होता है कि एक दवा ले लेना, ठीक है, बेहोशी की दवा ले लें। ग्रेजुअलिज्म का मतलब होता है क्रमिकवाद, ठीक है, कि हम इसके लिए थोड़ी से शांत हो जाए, कि ये धीरे धीरे हमारे लिए भी कुछ होगा। ऐसा हमें अभी वैसी दवा लेने की अभी हमारे पास टाइम नहीं है, ठीक है, ये टाइम वो सही नहीं है, हमें अभी अपना हक चाहिए, ठीक है। और ये एक अर्जेंसी अभी समय की जो तत्कालिक समय की मांग है। Now is the time to rise from the dark and desolate valley of segregation to the sunlit path of racial justice. अभी जो टाइम है वो जागने का टाइम है। फ्रॉम द डार्क एंड डिसोलेट वैली ऑफ सेग्रीगेशन, जो अंधेरी और जो ये जो जो जर्जर जो वैली है, जो घाटी ऑफ सेग्रीगेशन, यानी जो अलगाव की जो ये घाटी है उससे निकलने की। टू द सनलिट पाथ ऑफ रेशियल जस्टिस, और जो रेशियल मतलब जो नस्लीय जो भेदभाव है, नस्लीय जो न्याय है उसके सनलिट यानी प्रकाशमय रास्ते पे चलने का समय है। is the time to lift our nation from the quicksand of racial injustice to the solid rock of brotherhood, और ये जो समय है ये हमारे नेशन को क्विकसैंड का मतलब दलदल से उठाकर रेशियल जस्टिस मतलब जो नस्लीय जो इनजस्टिस है, अन्याय है, इसके दलदल से उठा के एक सॉलिड रॉक यानी मजबूत चट्टान पे ऑफ ब्रदरहुड यानी भाईचारे के एक मजबूत चट्टान पे रखने का समय है हमारे नेशन को, ठीक है। तो आई होप आपको यहाँ से अच्छे समझ में आ रहा है। प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। क्योंकि हम मतलब ये जो चैप्टर्स हैं बुक के, इसके साथ साथ हम ग्रामर की भी अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन को भी दबा देना है। नेक्स्ट देखते हैं 4। It would be fatal for the nation to overlook the urgency of the moment and to underestimate the determination of the Negro. और ये फटल यानी घातक हो सकता है नेशन के लिए, राष्ट्र के लिए। टू ओवरलुक मतलब नज़रअंदाज करना, द अर्जेंसी ऑफ द मोमेंट यानी जो समय की जो मांग है, जो नज़ाकत है, उसको नज़रअंदाज करना हमारे राष्ट्र के लिए महंगा पड़ सकता है। एंड टू अंडरस्टिमेट द डिटर्मिनेशन ऑफ द निग्रो, और जो निग्रो है उसके जो दृढ़ संकल्प है, जो दृढ़ निश्चय है, उसको अंडर एस्टिमेट यानी कम आंकना ये महंगा पड़ सकता है हमारे राष्ट्र को। दिस sweltering summer of the Negroes legitimate discontent will not pass until there is an invigorating autumn of freedom, ठीक है। ये जो sweltering समर यानी जो ये जलती तपती हुई जो समर है, जो गर्मी है, ये जो ऑफ निग्रोज लेजिटिमेट डिसकंटेंट, ये जो वैध या फिर कानूनी जो असंतोष है ये तब तक नहीं गुजरेगा निग्रोज का, तब जब तक कि
आज़ादी और इक्वालिटी और समानता का ऑटम यानी शरद ऋतु जब तक कि नहीं आ जाता है, तब तक हमारा जो ये जलते हुए ये गर्मी का जो असंतोष है, जलती हुई गर्मी की तरह जो निग्रोज का असंतोष है, ये तब तक शांत नहीं होगा। 1963 इज नॉट एन एंड। जो 1963 है ये एक अंत नहीं है, बट अ बिगिनिंग, बल्कि एक शुरुआत है। Those who hope that the Negro needed to blow off steam and will now be content will have a rude awakening if the nation returns to business as usual। ठीक है, ये बिगनिक है, ये 1963 एक बिगनिक है, एक अंत नहीं है। ठीक है, दोज हु, जो ये आशा करते हैं कि निगरो को मतलब शांत हो जाने की जरूरत है। ठीक है, मतलब उनको इतना भी ज्यादा मूवमेंट चलाने, आंदोलन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो लोग वो तब तक कि मतलब वो कंटेंट हो जाएंगे, मतलब धीरे धीरे वो संतुष्ट हो जाएंगे। उनको एक रूड अवेकनिंग का सामना करना पड़ सकता है, एक रूड मतलब एक जागृति, एक कठोर जागृति का सामना करना पड़ सकता है, अगर जो नेशन है, जो राष्ट्र है, वो अपनी बिजनेस पे यानी अपने काम पे पहले की जैसे हमारे बातों पे ध्यान नहीं देगा, पहले की जैसे अपने काम पे मतलब अपने काम पे लौट जाता है, तो उसे रूड अवेकनिंग झेलना पड़ेगा। ठीक है, निग्रो इज ग्रेटेड हिज सिटीजनशिप राइट। निग्रो जो है वो अपने सिटीजनशिप यानी जो ग्रेट करे उसको घिस रहा है। द whirlwind of revolt will continue to shake the foundation of our nation until the bright day of justice emerges। ठीक है, whirlwind of revolt यानी जो बवंडर है, रिवोल्ट यानी विद्रोह की जो बवंडर है, वो कंटिन्यू यानी लगातार हिलाते रहेंगे, शेक ऑफ द फाउंडेशन, फाउंडेशन मतलब न्यू को, ऑफ आवर नेशन, हमारे राष्ट्र के न्यू को, जो ये विद्रोह की जो whirlwind है यानी कि बवंडर है, वो हिलाते रहेंगे जब तक कि जस्टिस का जो दिन है, ब्राइट डे मतलब एक चमकता हुआ दिन, जस्टिस न्याय का जब तक कि नहीं आ जाता है, तब तक हम इस राष्ट्र के न्यू को हिलाते रहेंगे। नेक्स्ट है फिफ्थ, बट देयर इज समथिंग दैट आई मस्ट से टू माई पीपल हु स्टैंड ऑन द warm threshold which lead into the palace of justice। लेकिन मैं कुछ कहना चाहता हूँ अपने लोगों से कि जो हमें यहाँ पे वर्म थ्रेशोल्ड का मतलब है, जो इस चौखट पे मैं खड़ा हूँ, जो कि पैलेस जस्टिस की ओर हमें ले जाएगा। In the process of gaining our rightful place, we must not be guilty of wrongful deeds। यानी जो हमारे जो राइटफुल यानी जो नैतिक या फिर जो हमारे अधिकार हैं, ठीक है, हमारी जो मतलब सही जो हमारा जगह है, उसको पाने के क्रम में, उसके पाने के प्रोसेस में, ठीक है, हम कोई भी गलत काम के दोषी नहीं बनेंगे। Let us not seek to satisfy our thirst for freedom by drinking from the cup of bitterness and hatred। हम अपने satisfy यानी हम अपने प्यास को, ठीक है, मतलब अपने जो हमारे जो असंतोष, ठीक है, असंतोष का जो प्यास है, उसको मतलब हमारी आज़ादी का जो प्यास है, उसको हम बिटरनेस यानी कड़वाहट और नफरत के जो प्याला है, उसको पी के नहीं बुझाएंगे। ठीक है, मतलब हम अपना हक लेंगे, लेकिन हम भाईचारे के साथ लेंगे, हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए अपना सही जगह को लेंगे, ऐसा बोल रहे हैं मार्टिन लूथर किंग जूनियर। वी मस्ट फॉरएवर कंडक्ट आवर स्ट्रगल ऑन द हाई प्लेन ऑफ डिग्निटी एंड डिसिप्लिन। ठीक है, हम अपने जो हमारे जो स्ट्रगल है, हमारे जो संघर्ष है, इसको हमेशा हम चलाते रहेंगे। ठीक है, ऑफ हाई प्लेन यानी उच्च स्तर पर, ऑफ डिग्निटी यानी सम्मान और अनुशासन के उच्च स्तर पे हम अपने स्ट्रगल को चलाते रहेंगे, अपने संघर्ष को। वी मस्ट नॉट अलाउ आवर क्रिएटिव प्रोटेस्ट टू डिजेनरेट इनटू फिजिकल वायलेंस। हम अपने इस जो प्रोटेस्ट है, हमारा जो ये विद्रोह है, इसको हम अपने फिजिकल वायलेंस पे कन्वर्ट नहीं होने देंगे, यानी हम इसको एक हिंसा मतलब शारीरिक हिंसा में नहीं बदलने देंगे। Again and again we must rise to the majestic height of meeting physical force will with soul force। ठीक है, हम बार बार अपने जो मेजेस्टिक हाइट यानी उच्च स्तर पे हम पहुंचेंगे, ऑफ फिजिकल फोर्स यानी जो हमारे शारीरिक बल है, उसको हम अपने आत्मिक जोड़ के उसको एक ऊंचाइयों पे ले जाएंगे, अपने विद्रोह को। The marvelous new militancy which has engulfed the Negro community। जो मार्वेलस, जो ये
मतलब बहुत ही सुंदर जो ये मिलिटेंसी है जिसने निग्रो कम्युनिटी को अपने अपने चपेट में ले लिया, अपने आगोश में ले लिया है। नॉट लीड टू डिस्ट्रस्ट ऑल वाइट पीपल, ये हमें मतलब हम सारे वाइट लोगों पे अविश्वास नहीं जताएंगे, ठीक है, मतलब ये हमें वाइट लोगों पे अविश्वास नहीं दिखाने देगा। For many of our white people, for many of our white brothers, as evidenced by their presence here today, जो बहुत सारे जो हमारे वाइट लोग हैं, हमारे जो वाइट भाई हैं, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं एक सबूत के तौर पे जो कि यहाँ पे उपस्थित हैं आज, have come to realize that their destiny is tied up with our destiny, कि उनकी जो डेस्टिनी है, उनकी जो किस्मत है वो हमारी किस्मत के साथ जुड़ी हुई है। and their freedom is inextricably bound to our freedom, और उनकी जो फ्रीडम है, ठीक है, उनकी आज़ादी है वो अखंड रूप से हमारी आज़ादी के साथ जुड़ी हुई है। इनएक्सक्रिटेबली का मतलब होता है अखंड रूप से हमारे आज़ादी के साथ जुड़ी हुई है। वी कैन नॉट वॉक अलोन, हम अकेले नहीं चल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक ही हम इस वीडियो में रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को हम कंप्लीट कर देंगे। सो आई होप आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को। और बाकी जो आपने वीडियोस चैप्टर्स के नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।